तो दोस्तों अभी हम हैं बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में स्थित है और स्क्रीन पर दिख रही जगह पूरा बागेश्वर धाम है। हम बागेश्वर धाम के बालाजी दर्शन को ही जा रहे हैं। पहले के समय बागेश्वर धाम में एक या दो दुकानें हुआ करती थी, परंतु आज के समय आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम गांव से शहर बनने को तैयार है। यहाँ अब इतनी दुकानें हैं कि आपको आपकी ज़रूरत का पूरा सामान मिल जाएगा। बागेश्वर धाम अब पूरा गांव भक्तों से भरा रहता है, चाहे दिन हो या रात। आपको बागेश्वर धाम के बालाजी के दर्शन करते भक्त दिखाई पड़ेंगे। पहले के समय बागेश्वर धाम के रास्ते भी कच्चा हुआ करते थे, परंतु अब पूरे सीमेंटेड और पक्के रास्ते बनकर तैयार हैं। बागेश्वर धाम का पूरा वातावरण भक्तिमय दिखाई पड़ता है। यहाँ आते ही भक्त ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय बालाजी महाराज के नारे लगाते दिखाई पड़ते हैं। कई भक्त परिक्रमा करते, कई भक्त जाप करते, हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई पड़ते हैं। आपको पूरा बागेश्वर धाम भक्तिमय दिखाई पड़ेगा। दूर दूर के राज्यों से, दूर दूर के शहरों गांव से आए हुए भक्त पूरी श्रद्धा से बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। और यदि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन भक्त को हो जाएं तो फिर क्या कहने। दूर दूर से आए भक्त शास्त्री जी की बस एक झलक पाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि शास्त्री जी धाम में हैं तो भक्तों द्वारा गुरु जी दर्शन दो के नारे लगाए जाते हैं। ये गुरु जी के प्रति भक्तों का प्यार है और जितना प्यार भक्त शास्त्री जी से करते हैं उतना ही प्यार सम्मान शास्त्री जी भक्तों से करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कभी भी भक्तों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबको बराबर सम्मान करते हैं। ये सब बालाजी महाराज की कृपा है जो कि शास्त्री जी को इतना उदार और कृपालु बनाती है। भक्त बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज की घंटों परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री राम का लगातार जाप करते हैं। हाथों में नारियल, पुष्पमाला, मिठाई लेकर भक्त परिक्रमा करने के बाद बालाजी स्वरूप बजरंगबली के दर्शन करते हैं। आज के समय बागेश्वर धाम में हर रोज लगभग 50,000 लोग दर्शन को जरूर आते हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, 50,000 भक्त तो रोज बालाजी के दर्शन करते हैं। बागेश्वर धाम की मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, यहाँ लगाई गई अर्जी जरूर स्वीकार होती है। भक्त कितना भी परेशान क्यों ना हो, भक्त कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, यहाँ आने के बाद भक्त की सारी परेशानी, सारी तकलीफें, कष्ट, रोग सब ठीक हो जाते हैं। कहा जाता है जिस भक्त की कहीं सुनवाई नहीं होती है उसकी बागेश्वर धाम में सुनवाई होती है। तभी इतने सारे भक्त हर रोज बागेश्वर धाम के बालाजी दर्शन को जरूर आते हैं। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज बड़े ही दयालु हैं। वो सारे भक्तों की मन की बात जानते हैं। विश्वास मानिए, आप बालाजी के दर्शन करते ही आपकी परेशानी का निवारण होना चालू हो जाता है। इसलिए यहाँ बागेश्वर धाम में हर रोज भक्तों की भीड़ रहती है। ये सारे भक्त जानते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें उनकी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। बालाजी अपने भक्तों को जरूर रास्ता दिखाते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन तो भक्तों की संख्या लाखों में पहुंचती है। भक्त अपनी अर्जी लगाने बागेश्वर धाम आते हैं। यदि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धाम में होते हैं तो उनका दरबार भी शनिवार और मंगलवार के दिन जरूर लगता है। तब तो भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्त इस आस से घंटों दरबार में बैठे रहते हैं कि अब अगला नंबर शायद उनका होगा और गुरुजी उनका नाम पुकारेंगे। जिनकी सुनवाई गुरुजी करते हैं वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। आज भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए ये सारे भक्त रेलिंग से होकर एक एक करके बागेश्वर धाम मंदिर की ओर जा रहे हैं। इन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भक्त आज बालाजी के दर्शन करेंगे। अभी यह समय है बागेश्वर धाम विवाह महोत्सव का। लगभग 156 कन्याओं का विवाह आज बागेश्वर धाम में संपन्न किया जाना है। इस कारण से भी आज मंदिर में बहुत भीड़ है। हम भी इन्हीं भक्तों की भीड़ में शामिल होकर
पूरे आनंद पूर्वक बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। अभी इस रेलिंग्स में ही आगे आगे इतने भक्त दर्शन को जा रहे हैं कि हमें लगभग 2 घंटे में दर्शन हो पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितने सारे भक्त, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या महिला, सभी बालाजी दर्शन को धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और ये अभी तो कम भीड़ है, कभी कभी यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि इन रेलिंग्स के बीच में भी भक्तों की धक्का मुक्की हो जाती है। कुछ भक्त बागेश्वर धाम आकर बालाजी के दर्शन को इतने आतुर हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि भक्तों की इस लाइन में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। कुछ भक्तों द्वारा लाइन में लगकर अनुचित आचरण किया जाता है, जो कि शोभनीय नहीं लगता है। कुछ भक्त भूल जाते हैं कि जितना पुण्य वे बालाजी दर्शन से कमा रहे हैं, उससे अधिक पुण्य अनुचित आचरण करके गंवा भी रहे हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सदैव ही किसी भी धाम में जाते ही उचित आचरण ही करें, नहीं तो पुण्य बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे ही। आज विवाह महोत्सव के दौरान बागेश्वर धाम में लगभग 10 से 15 लाख भक्त धाम में मौजूद हैं। ये सारे भक्त विवाह महोत्सव का आनंद लेने और बालाजी के दर्शन को दूर दूर के राज्यों से आए हैं। क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, छुट्टी का दिन है, भक्त 1-2 दिन की और छुट्टी लेकर बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि मनाने आए हैं। इस महापर्व पर पूरा बागेश्वर धाम सजा हुआ है, जिसे देखकर भक्त काफ़ी प्रसन्न हैं। इसी प्रसन्नता में उन्हें भीड़ का कोई एहसास ही नहीं है। बागेश्वर धाम के बालाजी दर्शन के बाद ये सारे भक्त विवाह महोत्सव स्थल पर जाएंगे, जहां विवाह मंडप के पास भजन गायन और कथा वाचन चल रहा है। ये सब हम आपको अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम केवल मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। भक्तों से भरी लाइन चींटी की रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम भी इसी लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में हम मंदिर प्रांगण के अंदर होंगे। आज बागेश्वर धाम कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है, ये हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे। ये मंदिर प्रांगण में जाने का प्रवेश द्वार है। ये देखिए, अब हम मंदिर प्रांगण के अंदर जा चुके हैं। मंदिर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। आज तो बागेश्वर धाम मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। सुरक्षा की दृष्टि से आज बागेश्वर धाम में कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा भक्त दिन रात व्यवस्था में लगे हैं। साथ ही साथ आज बागेश्वर धाम में पुलिस प्रशासन भी तैनात है, जो कि भीड़ को मैनेज करने का प्रयास कर रही है। आज जो भी भक्त बागेश्वर धाम आए होंगे, वे भक्त अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते होंगे, क्योंकि एक तो महाशिवरात्रि का पर्व, दूसरा विवाह महोत्सव और सजा हुआ पूरा बागेश्वर धाम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मन प्रसन्नता से भरा जा रहा है। आज जो भी भक्त बालाजी से जो भी कुछ मांगेगा, वो उसको प्राप्त होगा। आज के दिन बालाजी के दर्शन इतनी सरलता से तो नहीं हो रहे हैं। लाखों भक्तों के बीच काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ही दर्शन लाभ हो रहे हैं। अभी तक जितनी भीड़ भक्तों की आपने देखी, वो कुछ नहीं थी। अब मंदिर प्रांगण के अंदर जितनी भीड़ है, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बालाजी दर्शन करना कितना कठिन काम है। परंतु बालाजी मंदिर को सजा देखकर आज भीड़ का, कुछ भी परेशानी का कोई भी एहसास नहीं है। आज मन प्रसन्नता से भरा पड़ा है। आज मंदिर आने की, दर्शन करने की इतनी प्रसन्नता है कि कोई भी दुख का एहसास नहीं है। बस आज बालाजी दर्शन की चाह है, कैसे भी करके आज बालाजी के दर्शन करना है। मंदिर गर्भगृह के पास तो शूटिंग करना मना था, लेकिन हमने जो बाहर से शूट किया उसे आपको दिखा रहे हैं। पूरा बागेश्वर धाम मंदिर भक्तों से भरा पड़ा है। भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद दर्शन हुए, और फिर दर्शन के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने में भी काफ़ी मेहनत लगी। इतनी भीड़ के बाद भी भक्त बालाजी दर्शन से बहुत खुश हैं। आज बालाजी के दर्शन मिलना ही बहुत किस्मत की बात है। वो कहते हैं ना कि भगवान भक्त को बुलाते हैं, तभी भक्त भगवान तक पहुंच पाता है। बिना भगवान के बुलाए कोई भी भक्त मंदिर प्रांगण तक तो नहीं पहुंच पाता। यदि आपने भी आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर बागेश्वर धाम के बालाजी के दर्शन किए हैं, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें,
क्योंकि आपको बजरंगबली ने ही दर्शन को बुलाया है। ये देखिए कितने सारे भक्त आज बागेश्वर धाम के बालाजी दर्शन के बाद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। कोई भी भक्त दर्शन के बाद दुखी नहीं लग रहा है। ये बागेश्वर धाम की महिमा ही है। कोई भी भक्त कितना भी दुखी क्यों ना हो, वह बालाजी दर्शन के बाद खुशी हो जाता है। उसे अपने दुख तकलीफ़ों का एहसास नहीं रहता है। ये देखिए मंदिर प्रांगण पूरे रास्ते भक्तों से भरे पड़े हैं। सारे भक्त कितने खुश नजर आ रहे हैं। इनके मन प्रसन्नता से भरे पड़े हैं। सारे भक्त धाम के दर्शन के बाद अब विवाह महोत्सव स्थल की ओर जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम विवाह महोत्सव का पूरा स्थान दर्शन कराएंगे। यदि आपने अभी तक बागेश्वर धाम के बालाजी के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार दर्शन को जरूर जाएं, अपनी अर्जी जरूर लगाएं। यहाँ आपकी अर्जी की सुनवाई जरूर होगी। बागेश्वर धाम के बालाजी की कृपा आप पर जरूर होगी। ये सारे भक्त को मालूम है कि इनकी सुनवाई जरूर होगी, तभी ये भक्त कितनी भी तकलीफ सहकर आज यहाँ दर्शन को आए हैं। यदि आपको चमत्कार पर विश्वास नहीं है तो आप जरूर बागेश्वर धाम आइए। यहाँ हर रोज कोई न कोई चमत्कार जरूर होता है। यहाँ आने के बाद लोगों की किस्मत बदल जाती है और ऐसा सच में होता है। बालाजी सभी भक्त पर कृपा बराबर करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें। जय श्री राम।